Hello everyone. So let's discuss question number 10. Question number 10 देखो क्या बोला है. A steel wire of length 3.2 मीटर. So steel wire है जिसका हमको length given है. कितना length given है? So length of the steel wire, let's denote it by LS. ये दिया है 3.2 मीटर और उसका यंग्स मॉडुलस दिया है 2.0 into 10 raised to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन क्या दिया है? एंड अ कॉपर वायर. क्या दिया है? कॉपर वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर. सो लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज डिनोटेड बाय एलसी से डिनोट कर रहे हैं जो कि दिया है 4.4 मीटर एंड यंग्स मॉडुलस दिया है 1.1 into 10 raised to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद देखो क्या बोला है, बोथ ऑफ रेडियस 1.4 mm. दोनों का जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ स्टील एंड रेडियस ऑफ कॉपर क्या दिया है 1.4 मिलीमीटर. करेक्ट. अभी ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं. आर कनेक्टेड एंड टू एंड. तो ये दोनों जो वायर है वो एंड टू एंड कनेक्टेड है. व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट कि लेट अस कंसीडर कि यहां पर एक रिजिड सपोर्ट है हमारे पास और ये उसको कनेक्टेड है. एक ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है ये क्या है? स्टील है. और इसी के नीचे एक वायर कनेक्टेड है, इसके एंड से कनेक्टेड है जो कि कौन सा वायर है? कॉपर वायर. ये वायर दिया हुआ है, ठीक है ना. अब क्या बोला है? व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड. अब समझ लो कि यहां पर हमने क्या किया, एक लोड अप्लाई किया. लेट्स से एक मास लगाया. वो मास की वजह से क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या होगा? चेंज होगा. तो ये इलोंगेट होगा. अब यहां पर क्या है कि ये स्टील है और ये कॉपर है. दोनों जो मटेरियल है, दोनों मटेरियल का नेचर क्या है? अलग अलग है. तो यंग्स मॉडुलस दोनों का अलग है. यंग्स मॉडुलस दोनों का अलग होने की वजह से दोनों जो इलोंगेट होंगे वो डिफरेंट लेंथ से इलोंगेट होंगे. करेक्ट. सो इसका स्टील का इलोंगेशन और कॉपर का इलोंगेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा सेम लोड अप्लाई करने पर. ओके. देन यही क्या बोल रहा है कि जो नेट इलोंगेशन है, मतलब इलोंगेशन इन दी स्टील प्लस इलोंगेशन इन दी कॉपर, टोटल जो इलोंगेशन है ऐड करने के बाद वो कितना मिलता है? 1.4 mm. तो ये कितना है? 1.4 मिलीमीटर. आगे क्या बोला है? द लोड अप्लाइड इन न्यूटन विल बी. और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लोड कितना है? दैट इज फोर्स एफ. लोड मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको? फोर्स कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है. ओके चलो सॉल्व करते हैं. तो यहां पर ये जो लोड अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया? लोड. दैट इज फोर्स एफ या डब्ल्यू भी लिख सकते हुए, ठीक है ना. ओके ये सो चलो सॉल्व करते हैं. सो यहां पर हमको ये दिया हुआ है, क्या दिया है? डेल्टा LS प्लस डेल्टा LC विच इज इक्वल्स टू 1.4 mm. मिलीमीटर का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर. मिलीमीटर मतलब कितना? 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर. क्लियर. ओके. अभी यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इनटू इलोंगेशन डेल्टा L. करेक्ट. सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी, डेल्टा L विल बी इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस. ये हो जाएगा. क्लियर. लेट अस कंसीडर कि जो दोनों का जो रेडियस है वो 1.4 mm है. राइट. लेट से दोनों का जो रेडियस है वो कितना है? r. क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम है ना. तो लेट से r है कितना है? 1.4 mm. दैट इज 1.4 into 10 raised to the power -3 मीटर. ओके. ये जस्ट फॉर्मूले को हम यहां क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अभी दोनों में जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो दोनों में जो लोड है वो क्या है? सेम है. तो F एज इट इज आएगा. बट लेंथ जो स्टील का है वो अलग है तो LS लिखेंगे. एरिया, दोनों का एरिया भी क्या है? सेम है. इनटू क्या होगा? यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस अलग है तो YS. देन प्लस क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? LC का. तो डेल्टा L, फोर्स दोनों में क्या है? सेम. तो F लिखेंगे. L क्या होगा? लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन दोनों का रेडियस क्या है? सेम है ना. रेडियस सेम है मतलब क्या होगा? एरिया भी सेम होगा क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर. अगर रेडियस सेम है तो एरिया भी क्या होगा? सेम. तो ये कितना हो जाएगा? एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर विच इज इक्वल टू कितना है? 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3. क्लियर. ओके.
अभी इस क्वेश्चन में देखो तो फोर्स अपॉन एरिया कॉमन है, कॉमन ले लो तो कितना आ गया हमारे पास एल एस अपॉन यंग्स मॉडुलस एस प्लस एल सी अपॉन यंग्स मॉडुलस सी विच इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो फोर्स कैलकुलेट करना है, सॉरी एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा एल एस, तो लेंथ ऑफ स्टील वायर, तो लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना दिया देखो 3.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर होल डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 प्लस लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितना है 4.4, सो ये लिख देंगे हम 4.4 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना है देखो 1.1, सो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 विच इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो ये हो गया फोर्स अपॉन, अभी पाई का वैल्यू कितना दिया है 22/7 और रेडियस कितना है देखो 1.4 इंटू 10 रेज टू -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.4 स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिख देंगे 1.4 इंटू 1.4 और ये 10 रेज टू -3 है, तो 10 रेज टू -3 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 10 रेज टू -6, करेक्ट। 10 रेज टू -3 का स्क्वायर 10 रेज टू -6, रेडियस कितना था 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर तो दो बार लिख दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 3.2 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। सो 11 इंटू 2 करोगे तो कितना होता है 22, तो कैरी कितना आ गया 2, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 33, 33 प्लस 2 कितना होगा 35, राइट। सो ये हो गया 3.52, करेक्ट 3.52 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 देन प्लस, अब ये 2 है तो 2 को 4.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 होल डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो 1.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, 10 रेज टू द पावर 11 दो बार है दो बार लिख दिया विच इज इक्वल टू कितना है 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है, बराबर। अब हम क्या करते हैं फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स को हम एक जगह पे लिखते हैं, बाकी सब क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमको कैलकुलेट क्या करना है फोर्स F, बराबर क्लियर। अब यहां पर देखोगे तो ये इधर कितना इक्वल टू के साइड में 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना है -3, बराबर। अब ये देखो ये पूरा टर्म डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1.4 कितना हो जाएगा 22/7, तो ये 22 डिवाइड बाय क्या होगा 7 हो जाएगा इंटू कितना है 1.4 इंटू 1.4 10 रेज टू द पावर -6 जो भी डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखो ये भी डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, बराबर। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, बट डिवाइड करने से पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं ऐड। तो ये देखो ये कितना है तो ये कितना है 3.52 और ये कितना है 8.8, तो ये कितना हो जाएगा 2, 8 प्लस 5 कितना होगा 13, कैरी कितना गया 1, 8 प्लस 3 कितना हो गया 12, सॉरी 11, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, सो 12.32 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या है 11, ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये देखो तो यहां पर ये जो पावर है 10 रेज टू द पावर 11, 10 रेज टू द पावर 11 वो क्या हो गया कैंसल हो गया, बराबर ओके। अब ये देखो यहां पर ये कितना है 7 है, तो 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 0.2 से तो कितना होता है 1.4 हो जाएगा, 7 इंटू 0.2 कितना होता है 1.4, और ये इसको लिख सकता हूं ये 0.1 जस्ट 2 से डिवाइड किया तो 0.1 और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, देन कितना कैरी बचा 1, सो 2 इंटू 6 12, तो 6.16। अभी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो, अब ये देखो ये कितना है 1.4 इंटू कितना है 1.4, राइट। तो 1.4 इंटू अगर मैं 1.4 करूं तो कितना बचेगा 196 होता है, 14 इंटू 14 कितना होता है 196, तो ये 196 हो गया, बट 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो ये 1.96 हो गया,
क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो ये 22 है और ये भी 22 है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। बट यहाँ पर एक डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल यूज करेंगे, राइट। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। क्लियर, ओके। होल डिवाइड में ये कितना है देखो 6.16 है। अब देखो यहाँ पर ये कितना है 0.1 है ना। 0.1 का मतलब क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर -1। 0.1 का मतलब कितना होता है 10 रेज़ टू द पावर -1। तो ये 10 रेज़ टू द पावर -1 है, ये 10 रेज़ टू द पावर -3 कितना हो गया -4। ये 10 रेज़ टू द पावर -6 है, -4 -6 कितना हो गया -10। और ये कितना है पावर 11, तो -10 + 11 कितना आ गया, यस कितना आ गया 10 की पावर 1 आ गया। क्लियर। अब हमको इसको क्या करना है सॉल्व। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 6 अज्यूम करूं, देखो क्योंकि गैप है ना, काफी गैप है ऑप्शंस में, राइट, तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या किया 6 अज्यूम किया, राइट, ठीक है ना। और 6 इंटू 8 कितना होता है 48, तो 6 इंटू 8 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 48। तो ये जो आंसर है वो कितना आ गया 1.96 इंटू कितना आ गया 8 और इंटू कितना है 10 की पावर 1 दैट इज 10, बराबर। तो ये जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 इंटू 6 कितना होगा, यस या 48, राइट। कैरी कितना आ गया 4, 8 9 जा कितना होता है 72, 72 + 4 कितना होगा 76, कैरी कितना आ गया 7, राइट। 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, 8 + 7, सो 8 + 7 कितना होगा 15, दैट्स करेक्ट। तो 1 5। अभी कितने डिजिट के बाद पॉइंट है देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा 156.8 इंटू कितना है 10, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ गया 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट पॉइंट लगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना है 156, करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली 6 लिया था, राइट। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 156, मतलब कौन सा ऑप्शन, सो नियर बाय अप्रोक्सीमेट अगर आंसर हम देखने जाएं तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है डी ऑप्शन, कौन सा आंसर मैच कर रहा है डी। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो हमारा अप्रोक्सीमेटली यहां पर हमने क्या किया था अप्रोक्सीमेट लिया था ना 6.16, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 6 लिया था, राइट। और इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिया 48, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 156 के आसपास। तो हम अप्रोक्सीमेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारा क्या होगा अननेसेसरली एमसीक्यू सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करने से क्या हुआ हमारा नियर बाय आंसर आ गया। अगर आप एग्जैक्ट 6.16 लेके आप सॉल्व करोगे तो कितना 154 आपका एग्जैक्ट आंसर आता है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें, एमसीक्यू जस्ट अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो, आंसर टिक करो और आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं।